आज जयपुर पहुंचेगा नीरज उध्वानी का शव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मृतक को श्रद्धांजलि देंगे। रात 8:30 बजे नीरज की पार्थिव देह पहुंचेगी जयपुर। मालवीय नगर मॉडल टाउन का रहने वाला था मृतक। अपनी पत्नी के साथ पहुंचा हुआ था पहलगाम जब आतंकियों ने हमला कर दिया। उनकी पत्नी होटल में ही थी, लिहाजा वो तो बच गई, लेकिन नीरज की मौत हो गई आतंकी हमले में। उन पर्यटकों में नीरज भी शामिल था जिनको आतंकियों ने निशाना बनाया। पहलगाम में आतंकी हमले में नीरज की मौत हो गई है। नीरज जयपुर के रहने वाले थे। नीरज उध्वानी का आज पार्थिव देह रात तक पहुंचेगा। करीब 8:30 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मृतक को श्रद्धांजलि देंगे। इंडिगो की फ्लाइट के जरिए पार्थिव देह को पहुंचाया जाएगा जयपुर। आपको बता दें कि मालवीय नगर मॉडल टाउन का रहने वाला था नीरज, जो कि दुबई में उनका आना जाना रहता था। दुबई से होकर वो पहलगाम पहुंचे थे। अपनी पत्नी के साथ घूमने आए हुए थे। उन पर्यटकों में शामिल थे जिन्हें आतंकियों ने निशाना बनाया। 27 पर्यटकों की मौत हो गई है इस आतंकी हमले में, और इसमें नीरज भी थे जिनकी मौत हुई है। जयपुर के मालवीय नगर मॉडल टाउन के रहने वाले थे नीरज। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। बीकानेर से खबर है, जहां पर बीकानेर की पुलिस लाइन के सामने शराब का ठेका खोलने के विरोध में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि शराब का ठेका खुलने से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। शराबी दिन भर उत्पात मचाते हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ऐसे में यहां से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। विरोध करने पर महिलाओं से ठेकेदार बदतमीजी करते हैं। साथ ही जल्द ठेका नहीं हटाने पर आंदोलन की चेतावनी भी प्रदर्शनकारियों ने दी है। किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, धक्के दिए जा रहे हैं शराब ठेकेदारों की तरफ से, और ताला लगा दिया हमने ना, तो ताला तोड़ के सामान अंदर रख दिया। जोधपुर कोटपुतली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीने के पानी के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया है। पेयजल समस्या से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्सा है ग्रामीणों ने अलवर जयपुर स्टेट हाईवे जाम कर दिया। जाम से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने समझाइश कर मामले को शांत कराया है। विराटनगर के जवानपुरा स्टैंड का ये मामला आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, विकराल होती जा रही है, और पीने के पानी के लिए अब विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। अलवर जयपुर स्टेट हाईवे जैसे जाम किया गया, और जाम जैसे ही लगा वाहनों की लंबी कतारें भी आप देख सकते हैं। ऐसे में लोगों को भी परेशानियां हुई। हनुमानगढ़ टाउन धान मंडी में आज ट्रक चालक के साथ व्यापारियों और तौला मजदूरों का विवाद हो गया, जिसमें धान मंडी से गेहूं की लिफ्टिंग रुक गई। ट्रक चालकों का आरोप है कि तौला मजदूरों और व्यापारियों ने उसके साथ मारपीट की। वहीं व्यापारियों ने ट्रक चालक पर गेहूं के भरे कट्टे फाड़ने के आरोप लगाए। धान मंडी में इस समय किसान भारी मात्रा में गेहूं लेकर आए हुए हैं, और गेहूं की लिफ्टिंग रुकने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं विवाद बढ़ने पर एसडीएम हनुमानगढ़ मांगी लाल सुधार मौके पर पहुंचे और तीनों पक्षों से समझाइश की। इसके बाद विवाद शांत हुआ। की हनुमानगढ़ टाउन मंडी में कोई आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ट्रक यूनियन के मध्य और तोला यूनियन के मध्य और ड्राइवर यूनियन के मध्य थोड़ा वाद विवाद हो गया था। तो इन तीनों पक्षों के पदाधिकारी पधारे थे अभी, और उनके साथ एक अच्छे वातावरण में बात हुई और सभी ने सहमति जताई और वापस गांव पे लौट गए और उस विवाद का निपटारा हो गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा निर्देश सामने आया है। प्रतापगढ़ के आर्य कुलम शिक्षण संस्थान पर एक्शन। संस्थान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 4 साल के छात्र के हाथ पैर बांधकर मारपीट से जुड़ा ये मामला है। शिक्षण संस्थान के खिलाफ अब एफआईआर होगी। जिला शिक्षा अधिकारी को मदन दिलावर ने इस बाबत बड़े निर्देश दिए हैं, और सीज स्कूल को करने की बात भी कही गई है। निजी स्कूलों में बच्चों के साथ क्या क्या सलूक हो रहा है, मासूम बच्चों को बांधकर मारपीट की जा रही है।
शिक्षक बच्चों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। प्रतापगढ़ सीकर से ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई जो एक कहानी बयां करती हैं। आपको दिखाते हैं। श्री डूंगरगढ़ के बीकानेर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर बिजली विभाग के जीएसएस के पास आग लग गई। बिजली विभाग के जीएसएस को नुकसान नहीं हुआ है। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया है। उपखंड के सेडुना गांव की घटना आपको हम बता रहे हैं। श्री डूंगरगढ़ के बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर बिजली विभाग के जीएसएस के पास अचानक से आग लग गई। आग लगते ही हड़कंप मच गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि बिजली विभाग के जीएसएस को नुकसान नहीं हुआ। तस्वीर भी आपके सामने आ चुकी है। दमकल की गाड़ियां समय रहते मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। दौसा कलेक्टर के निर्देश पर जिले भर में चल रहे रास्ता खोलो अभियान से लोगों की राह सुगम हो रही है। प्रशासन ने लोगों से समझाइश और पुलिस सहयोग से दौसा, लालसोट, सिकराय, महवा उपखंड क्षेत्र में आधा दर्जन से ज्यादा रास्ते खुलवाकर सैकड़ों परिवारों को राहत पहुंचाई है। दौसा उपखंड इलाके में काली पहाड़ी गांव में एक रास्ता खुलवाकर ग्रामीणों को राहत दी गई। गांव में एक रास्ता लंबे समय से बंद था। रास्ता खोलो अभियान में निर्णय लेकर इस रास्ते को खुलवाया तो ये रास्ता खुलने से 2 ढाड़ियों मूल गांव काली पहाड़ी से सीधी जुड़ गया। इससे सैकड़ों परिवारों को राहत मिली। रामखेड़ा पहाड़ को लगभग 40 मीटर की पक्की बाउंड्री वॉल को तोड़कर अतिक्रमण हटाया गया। लालसोट उपखंड इलाका रास्ता खोलो अभियान के तहत राजस्व टीम ने 3 रास्ते अतिक्रमण मुक्त करवाए हैं। जिला प्रशासन दौसा द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें हमारे सभी उपखंड अधिकारियों द्वारा अपने जो पुलिस काउंटर पार्ट है उनके साथ बैठ करके एक विस्तृत रणनीति तैयार की गई है और हमने आने वाले तकरीबन 1-1.5 महीने की रणनीति तैयार कर रखी है, जिसमें जो टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, आज आप लोगों ने जो आयोजन किया है उसमें सबसे पहले मैं मार्शल ऑफ द इंडियन फोर्स अर्जन सिंह जी की स्मृति को नमन करता हूं और उनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि आप सभी उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं भारतीय वायुसेना को उनके अदम्य साहस और पराक्रम के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। जिस प्रकार से वायुसेना भारत की सुरक्षा में तत्पर है, उसे देखकर हर भारतवासी अपने को गौरवान्वित महसूस करता है और निश्चिंत रहता है। हमें इस बात का संतोष रहता है कि आपकी छाया में हमारा पूरा देश सुरक्षित है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका शौर्य इसी प्रकार आसमान की ऊंचाइयों को छूता रहे। आज आपने जो यहाँ पर चर्चा के लिए, बातचीत के लिए विषय रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन फोर्स, मैं समझता हूँ कि यह विषय न केवल हमारी
एयरफोर्स की अब तक की पूरी यात्रा को अपने भीतर समेटता है, बल्कि यह आने वाले समय में इसकी भूमिका को और सशक्त करने के डिस्कोर्स को भी हमारे सामने रखता है। ऐसे कंटेम्प्रोरी और रेलेवेंट टॉपिक के सिलेक्शन के लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में अपनी बात रखने का अवसर आप सबने दिया है। यह हम सबका सौभाग्य है कि अर्जन सिंह जी जैसे विजनरी मिलिट्री लीडर्स इस देश में पैदा हुए। उनकी लीडरशिप, उनका विजन और देश के प्रति उनका समर्पण इनक्रेडिबल रहा है। वो अपने दौर के एक विजनरी मिलिट्री लीडर तो थे ही, उनका विजन आज भी उतना ही रेलेवेंट। तीनों सेनाओं के चीफ के साथ रक्षा मंत्री ने 2.5 घंटे तक मीटिंग ली और इसके बाद यहां पर जानकारी देते हुए और साफ तौर पर भरोसा देश को दिला रहे हैं कि जरूर कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। जोधपुर से बड़ी खबर लेते हैं। जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, आपको बड़ा अपडेट दे दें। घनश्याम सिंह खीवसर निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। वरुण धनाडिया को उपाध्यक्ष बनाया गया है। आरिस्ट सिंघवी सचिव, भूपेन भाटी कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव से जुड़ी हुई है। धनंजय सिंह खीवसर को निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। साथ ही वरुण धनाडिया को उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं आरिस्ट सिंघवी सचिव बने हैं, जबकि कोषाध्यक्ष भूपेन भाटी को बनाया गया है। दरगाह में पहलगाम हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है। साथ ही घायलों को जल्द स्वस्थ होने की दुआ भी की गई है। सैयद अफशान चिश्ती खादिम गद्दीन शीन दरगाह अजमेर के नेतृत्व में ये दुआ की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अजमेर शरीफ दरगाह के संपूर्ण मानवता के लिए हमेशा पैगाम जाता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जो लोग घायल हैं, हम उनके जल्द सेहतमंद होने की कामना करते हैं, दुआ करते हैं। साथ ही जो लोग शहीद हुए हैं, खुदा उनके घर वालों को सब्र और हिम्मत दे। ये दुआ करते हैं कि पूरी दुनिया से आतंकवाद का खात्मा हो जाए। कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमला हुआ है, मौला उनके घर वालों को सब्र अता फरमा। सरकार गरीब नवाज की बारगाह, जो कि एक आलम इंसानियत का बहुत बड़ा मरकज है, हर वक्त में, हर दौर में, हर मौके पर अजमेर दरगाह शरीफ से आलम इंसानियत के हक में दुआएं की जाती हैं। और पूरी दुनिया में किसी पर भी अगर जुल्म होता है तो अजमेर दरगाह शरीफ में जो मजलूमीन होते हैं उनके हक में दुआ की जाती है। कल जो कश्मीर के अंदर के पहलगाम में जो हमला हुआ, आतंकवादियों ने जो वहां पर जो बेगुनाह निहत्थे जो लोग थे उन पर जो हमला किया, उसमें जो लोग घायल हुए हैं, हमने उन लोगों की सेहतयाबी के लिए दुआ की। साथ ही जो लोग फौत हुए हैं, हमने उनके जो घर वाले हैं, खुदा उनको सब्र जमील अता फरमाए और उनको हिम्मत दे इस तकलीफ को बर्दाश्त करने की, ऐसी दुआ हमने की। राजसमंद के रेल मगरा उपखंड क्षेत्र के गिलुंड में पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर जारी अनिश्चितकालीन धरना 8वें दिन भी जारी है। आज बड़ी संख्या में महिलाएं मुख्य बस स्टैंड पर चल रहे धरना स्थल पर पहुंची। महिलाओं ने थाली बजाओ अभियान का आगाज किया और सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचा। महिलाओं ने थाली बजाकर गिलोन को पंचायत समिति बनाने की मांग की। इस दौरान उप सरपंच शोभा देवी लोहार, वार्ड सरपंच सरोज राव, अनीता लक्षकार, पूजा लोहार सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण मौजूद रहीं। सभी 10 पंचायतों की महिलाएं यहाँ इकट्ठी हुई हैं और मैडम आपसे यही निवेदन है कि हमारी पंचायत समिति हमको गिलोन में दी जाए। और ये सब महिलाओं के यही निवेदन है, अगर पंचायत समिति गिलून में नहीं दी गई तो इसी तरह हमारा धरना जारी रहेगा गिलून में। और हम यहाँ चुप नहीं बैठने वाले, जब तक हमारी पंचायत समिति गिलून में नहीं बनेगी तब तक हमारा धरना जारी रहेगा।